अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग लोगोस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लोगोस को स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास में हम कोई लोगो बनाना नहीं सीखेंगे। एक सिंपल सा डिज़ाइन चूज़ करेंगे, उसमें थोड़ी सी लोगों की प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग जस्ट आज ये देखेंगे कि लोगो क्या है, लोगोस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें यूज़ होने वाले टाइपोग्राफी और कलर्स को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे हमारे डिज़ाइन से लोगोस हमारे बिल्कुल डिफरेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लोगोस की 3 क्लासेस होंगे जिसमें हम लोग लोगोस के डिफरेंट टाइप्स को जो है वो क्लियर करेंगे और इनको कवर करेंगे हम लोग तीनों क्लासेस में, जिनमें हम लोग नए लोगोस बनाना सीखेंगे। सो ये हमारे पास लोगोस के बहुत से डिज़ाइन हैं, यहाँ से हम लोग कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये जस्ट एक आप समझ लें कि एक समझाने के लिए ये क्लास है कि लोगोस के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए क्लास है कि लोगोस क्या होते हैं, ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोगो क्या होता है। लोगो हमारे पास, मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की थी कि लोगो हमारे पास जो होता है वो किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। किसी भी ब्रांड का आप ये कह लें कि एक निशान होता है। ठीक है, कैसा निशान होता है, कैसा साइन होता है। आप लोगों ने बहुत से ब्रांड्स देखे होंगे, क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है, फूड ब्रांड्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जिनके अपने अपने साइन हैं, अपने अपने लोगोज़ हैं। ठीक है, अब क्या मतलब होता है इन चीज़ों का कि आप लोग को अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो आप लोग को जब ये देख लें कि अगर मेरी वीडियो स्टार्ट होती है तो इसके स्टार्टिंग में भी एक फ़ोटो, एक पिक आपको नज़र आती है, तो वो भी एक लोगो है, वो मेरा लोगो है। ठीक है, अब हम लोग लोगोज़ को कैसे डिज़ाइन करते हैं और लोगो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, जो हम लोग अगर एक सिंपल शॉप बनाते हैं, सिंपल काम करते हैं, तो उसमें हमें लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, या आप ऐसा समझ लें कि अगर हमारे पास हमारे मोहल्ले में भी कोई शॉप है, ठीक है, उसकी भी कोई ना कोई फेमस वो चीज़ होगी जिसकी वजह से वो फेमस होगी। ठीक है, जिसकी पहचान होगी। लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए लोगोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये बिज़नेस वर्ल्ड है, हम जब ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो हमारी लोगो हमारी पहचान होती है। हर कंपनी का, हर ब्रांड का अपना अपना एक लोगो होता है। अब जब लोगों को हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो लोगों को हम लोग अपने उसी ब्रांड को देख के डिज़ाइन करते हैं कि हमारा ब्रांड किस चीज़ के रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग किसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए लोगो बना रहे हैं तो हम लोग उसमें क्लॉथिंग ब्रांड की ही चीज़ें यूज़ करेंगे, क्लॉथिंग ब्रांड्स के एलिमेंट्स, उसके आइकन, और उसी के लिहाज से हम लोग टाइपोग्राफी को यूज़ करेंगे। अगर हम लोग किसी फूड ब्रांड के लिए लोगो बना रहे हैं तो हम लोग उसमें फूड ब्रांड के जो एलिमेंट्स हैं उसको यूज़ करेंगे, फूड ब्रांड के आइकन यूज़ करेंगे। फूड ब्रांड के लिहाज से हमारे पास टाइपोग्राफी को तो आप इतना नहीं कह सकते, क्योंकि टाइपोग्राफी तो हमारे सब लोगों में जो है ना वो सेम ही यूज़ होगी। सो हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं कि हम लोग उसमें डिफरेंट जो कलर्स हमारे पास आ जाते हैं, कलर कम्बिनेशन हम लोगों को उस चीज़ के लिहाज से चूज़ करना पड़ता है। अगर हम लोग कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आप लोगो बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसमें यूज़ कर रहे हैं ब्लैक कलर, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ये अपना एसपीसी लिख दूँ, ये मुझे बहुत डल सा लोगो लग रहा है, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनल उसके लिए मैंने लोगो बनाना है, लेकिन मुझे ये कलर कम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मोस्टली जब आप एजुकेशनल उसके लिए लोगोज बनाते हैं या किसी फूड ब्रांड के लिए लोगो बनाते हैं तो आपको आइकन मस्ट यूज़ करना पड़ता है। मोस्टली ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आइकन के बगैर उन लोगोज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। सो क्या चीज़ होती है अब यहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशनल उसकी, तो हम लोग उस लिहाज से अगर कोई ब्लैक कलर यूज़ कर ले तो वो हमारा बिल्कुल भी उसके मतलब कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट लगेगा, उसके हमारे एजुकेशनल उससे वो चीज़ मैच ही नहीं कर रही होगी अगर हम उसमें ब्लैक कलर चूज़ कर रहे हैं। तो अब यही बात आ जाती है कि अगर हम लोग उसमें रेड कलर भी मोस्टली चूज़ नहीं करते, हर जो हमारे पास लोगो हम लोग बनाते हैं जिस भी ब्रांड के लिए, उनका अपना एक लोगो होता है। अब हम लोगोस की टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है, अपने कलर्स होते हैं, सॉरी, इसको जब हम लोग समझेंगे लोगोस को बनाना तो उसमें हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग इस लोगों की टाइप की बात कर लेते हैं। तो लोगोस की हमारे पास अगर हम लोग बेसिक यहाँ पे देखें तो बेसिक इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स कैसे हैं कि सबसे पहली टाइप जो है, ये चीज़ हमारे पास कैनवा लेवल में नहीं सिखाई जाती, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग अपने किसी काम के लिए भी लोगो बना रहे हैं। ओके, अब क्या चीज़ थी हमारे पास कि अगर हम लोग हमारे पास टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो टाइप्स कहते थे हमारे पास लोगोस की जो बेसिक है वो 3 टाइप हैं। एक ये टाइप है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रही है,
ये लोगो क्या है हमारे पास, ये लोगो है हमारे पास, इसको आप लोग बोल सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड लोगो, या आप इसको बोल सकते हैं टाइपोग्राफिक या वुड मार्क लोगो, ठीक है। ये आप बोलते हैं जिसमें इसमें के कोई आइकन किसी भी एलिमेंट का कोई यूज़ नहीं हुआ। जिन हमारे पास लोगोज़ में आइकन्स और एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास जो लोगोज़ होते हैं वो हमारे पास उनको हम आइकॉनिक लोगोज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लोगो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही होती है किसी भी ब्रांड की, ठीक है। सो लोगो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये क्लास हमारे पास एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में जब हम समझेंगे तो हम लोग लोगोज़ को डिटेल में देखेंगे कि लोगोज़ को किस तरह से डिज़ाइन करना है, कौन से एलिमेंट्स चूज़ करने हैं, क्योंकि ये आपका आप करेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। इससे पहले जितना भी हमने सीखा है उससे जितना भी हमने डिज़ाइन कर लिया उन सब की निस्बत ये हमारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। सो लोगोज़ की एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लोगों को जब भी आपने डिज़ाइन करना है कभी भी जल्दबाजी में डिज़ाइन नहीं करना, ठीक है। हमने इसको समझना है, इसकी एक एक चीज़ को समझना है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसके जो है ना आप कह लें कि गहराई में जाके इसको बनाना पड़ता है। इसके कलर्स को देखना पड़ता है, इसके एलिमेंट्स को देखना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सेटिंग्स देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा 2-3 डिज़ाइन भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ लोगोज़ के, जिनके देख के आपको कुछ आइडिया हो जाए। लोगोज़ के बारे में एक और चीज़ ये है कि अक्सर ब्रांड अगर आपने देखे हैं क्लॉथिंग ब्रांड है ना, तो उसके लिए अक्सर लोग पता क्या करते हैं, अक्सर लोगों का इतने अक्सर ब्रांड्स हमारे पास ऐसे हैं, इतने बड़े ब्रांड्स भी नहीं होते, तो इतने छोटे, मतलब कह रहे कि अगर ब्रांड ने अपना एक लोगो बनाया हुआ है तो वहाँ पे लोगोज़ हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं कि हम लोग सिंपल सा कोई भी नेम लिख देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी कोई भी जो है ना वो ग्लिटर वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो हमारा लोगो बन जाता है। नहीं, हम उसको एक प्रॉपर चीज़ में लेकर जाना पड़ता है। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ देखेगा, अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है ना तो आने से पहले अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे क्लिक भी करता है सबसे पहले उसकी नज़र जाती है आपके लोगो पे। तो लोगो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास यूनिक लोगोज होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो कंटेंट है वो तो यूनिक होना ही चाहिए, लेकिन लोगोज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूनिक होने चाहिए। तो हमारी ये जो 3 डेज़ जर्नी होगी लोगोस पे, इसमें हम लोग सारी यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास एक जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी कि लोगोस क्या होते हैं और लोगों को क्यों यूज़ किया जाता है, इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो आप लोग इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें जब हम कल से लोगोस को बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। इन सब चीज़ों के इंफॉर्मेशन होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू। आप लोगों ने कल की क्लास के लिए जो है हम लोग ये कल की क्लास के लिए आपने कनेक्ट रहना है। कल की क्लास में हम लोग लोगोस को डिज़ाइन करना सीखेंगे। किसी एक टाइप को लोगो की लेंगे, हम लोग एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो ले लेंगे, उसको हम लोग बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि टेक्स्ट बेस्ड लोगो कैसे बनते हैं, हम लोग इसमें अपनी टाइपोग्राफी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।